मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सब भी अपने परिवार और चाहने वालों के साथ खुश, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कई लोग हिंदू धर्म को खत्म और बदनाम करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर देश दुनिया तक गलत जानकारियां फैला रहे हैं और आप सभी को भी अपने धर्म ग्रंथों के बारे में कंफ्यूज कर रहे हैं। इसलिए हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि हम अपने धर्म के बारे में पूरी सच्चाई गंभीरता के साथ जानें और अपने नज़दीकियों को भी बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार युद्ध का युग नहीं के सिद्धांत के प्रति देश की प्रतिबद्धता दोहराई, वैश्विक नेताओं से शांति, संवाद और कूटनीति को अपनाने का आग्रह किया। हालांकि भारत ने खुद को एक मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता को भी पहचाना। इसके अलावा पड़ोसी क्षेत्रों में बढ़ती अशांति ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी रक्षा रणनीति को बढ़ाने के लिए भारत की अनिवार्यता को बढ़ा दिया। इसके जवाब में भारत ने अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2024 तक अपने सैन्य शस्त्रागार में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। उल्लेखनीय रूप से इन प्रगतियों ने न केवल देश की सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया, बल्कि महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया पहल को भी आगे बढ़ाया। इनमें से ज़्यादातर संवर्धन या तो पूरी तरह से घरेलू स्तर पर उत्पादित किए गए थे या उनमें भारत के भीतर निर्मित बड़े घटक शामिल थे। भारतीय सशस्त्र बलों में नवीनतम शामिलियां निम्नलिखित हैं। AK-203 प्रसिद्ध कलाश्निकोव श्रृंखला का आधुनिक संस्करण है, जिसमें 7.62 × 39 मिलीमीटर कारतूस के लिए चैम्बर बनाया गया है। 2024 में भारत रूस संयुक्त उद्यम इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL ने भारतीय सेना को 35,000 AK-203 राइफलें दी, जिससे बेहतर सटीकता, विश्वसनीयता और रखरखाव में आसानी के साथ पैदल सेना की क्षमताओं में वृद्धि हुई। SMI-SNG असमी भारतीय सेना के इन्फेंट्री स्कूल और DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी 9 मिलीमीटर सबमशीन गन है। नज़दीकी लड़ाई के लिए डिज़ाइन की गई, यह आतंकवाद विरोधी और विशेष अभियानों के लिए एक कॉम्पैक्ट और हल्का समाधान प्रदान करती है। 2024 में भारतीय सेना ने उत्तरी कमान में 550 असमी इकाइयों को शामिल किया, जिससे उसके नज़दीकी युद्ध शस्त्रागार को मजबूती मिली। भीष्म क्यूब्स प्रोजेक्ट भीष्म सहयोग हित और माई3 के लिए भारत स्वास्थ्य पहल के तहत विकसित अभिनव मोबाइल चिकित्सा इकाइयां हैं। इन्हें आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, विशेष रूप से संघर्ष क्षेत्रों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में। आघात, जलन और शल्य चिकित्सा सुविधाओं से लैस वे बिजली और ऑक्सीजन उत्पादन के साथ स्वायत्त रूप से काम करते हैं। अग्निअस्त्र ये भारतीय सेना के इंजीनियर्स कोर द्वारा विकसित एक पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस है। यह माइक्रोप्रोसेसर आधारित नवाचार विध्वंस कार्यों की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाता है, बेहतर रेंज और चुनिंदा लक्ष्यीकरण प्रदान करता है। 2.5 किलोमीटर की रेंज के साथ अग्निस्त्र पारंपरिक और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अमूल्य साबित होता है, जैसे कि कमरे में हस्तक्षेप, IED विनाश और दूरदराज के बंकर या ठिकाने को नष्ट करना। नागस्त्र 1 ये भारतीय सेना का पहला स्वदेशी लोइटर म्यूनिशन है, जिसे आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। 9 किलोग्राम वजन वाला यह मानव पोर्टेबल इलेक्ट्रिक UAV 30 किलोमीटर तक की रेंज में है। 1 किलोग्राम के वारहेड से लैस ये GPS सक्षम सटीक हमले और कम ध्वनिक हस्ताक्षर प्रदान करता है, जिससे ये दिन और रात दोनों ऑपरेशन में प्रभावी होता है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है और इसकी अनूठी पुनर्प्राप्ति और पुनः उपयोग क्षमताएं इसे वैश्विक समकक्षों से अलग बनाती हैं। T-90 MKII टैंक आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड द्वारा 10 T-90 MKII टैंक T-90 भीष्म टैंकों का उन्नत संस्करण की शुरुआत के साथ भारत के रक्षा क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। HVF में निर्मित इन टैंकों में स्वचालित लक्ष्य ट्रैकिंग सिस्टम, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर और स्वदेशी रूप से विकसित कमांडर साइट जैसे अपग्रेड शामिल हैं। 464 टैंकों का पूरा बैच 5 वर्षों में वितरित किया जाएगा। इग्ला एसमैन पैड 2024 में भारतीय सेना ने अपनी बहुत कम दूरी की वायु रक्षा VSHORAD को बढ़ाने के लिए 100 मिसाइलों के साथ 24 रूस निर्मित इग्ला SMANPADS को शामिल किया। ये सिस्टम कम उड़ान वाले विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को निशाना बनाता है। इस सौदे में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से घरेलू उत्पादन शामिल है, जो पुराने इग्ला एकम सिस्टम की जगह लेगा। आकाशतीर 2024 में भारतीय सेना ने आकाशतीर नामक एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली शुरू की। यह विभिन्न स्रोतों से सेंसर को जोड़कर आकाश का स्पष्ट दृश्य बनाता है, जिससे सेना को विमान और मिसाइलों जैसे खतरों का तुरंत जवाब देने में मदद मिलती है। 100 से अधिक प्रणालियों की डिलीवरी के साथ ये परियोजना 2027 तक पूरी तरह से तैनात हो जाएगी, जिससे भारत की रक्षा मजबूत होगी। सिरिन हेक्साड्रोन भारतीय सेना ने सिरिन हेक्साड्रोन को पेश किया, जो एक उन्नत हेक्साकॉप्टर ड्रोन है जिसे युद्ध अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 45 मिनट की उड़ान क्षमता के साथ
यह मशीन गन और ग्रेनेड सहित 1 किलोग्राम तक का हथियार ले जा सकता है। इकरान एरोस्पेस द्वारा विकसित इसमें उन्नत लक्ष्यीकरण, एन्क्रिप्टेड संचार और कुशल इलेक्ट्रिक प्रणोदन है, जो निगरानी को बढ़ाता है और सैनिकों की मृत्यु दर को कम करता है। आईएनएस तुशिल। भारतीय नौसेना ने बहुभूमिका वाले स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशिल को नौसेना में शामिल किया है, जो भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रोजेक्ट 1135.6 श्रृंखला में 7वां जहाज आईएनएस तुशिल में ब्रह्मोस मिसाइल और शटल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसे उन्नत हथियार हैं। इसमें 26% स्वदेशी प्रणालियां एकीकृत हैं। दोस्तों, हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि ऐसी ही नई जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूले। धन्यवाद। आईएनएस संध्याक। भारतीय नौसेना ने 2024 में विशाखापत्तनम में एक उन्नत सर्वेक्षण पोत आईएनएस संध्याक को शामिल किया। 110 मीटर लंबा ये पोत अत्याधुनिक सोनार प्रणालियों से सुसज्जित है, जो नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और महासागर अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाता है। 18 नॉट की गति के साथ आईएनएस संध्याक भारत की समुद्री सुरक्षा और अनुसंधान को मजबूत करेगा। दोस्तों, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर ले, मैं भी आपको दूसरों से अच्छी वीडियो दे सकता हूँ। प्रॉमिस।